व्यूअर्स, ये जो आप टीम देख रहे हैं, अगर ये आज ये लोग नहीं होते तो आज 300 माइनॉरिटीज के बच्चों का भविष्य कहाँ जाता, उनका एक साल खराब हो जाता। इतना बड़ा स्कैम इनके आरोप के हिसाब से सामने निकल कर आ रहा है। इस पर प्यारे खान जी जरूर संज्ञान लेंगे, क्योंकि इसके पहले किडवा स्कूल के पूरे मैटर में अगर प्यारे खान जी सक्रिय नहीं होते तो ये मामला अभी भी ठंडे बस्ते में पड़े रहता। इस वीडियो को हर ग्रुप में, हर पेज पर शेयर करें। खासकर मैं स्टूडेंट्स से गुजारिश करूंगा कि अपने हक की लड़ाई के लिए इस वीडियो को हर ग्रुप में, हर पेज पर शेयर करें। अगर आज माइनॉरिटी के चेयरमैन प्यारे खान साहब नहीं होते तो क्या ये कार्रवाई इतने दूर तक जाती? क्या आपको इंसाफ इतनी जल्दी मिल पाता? नहीं, नामुमकिन है ये तो जिसमें हमारे को जो आयोग के जो चेयरमैन है प्यारे खान सर से हमने इसकी शिकायत की, उन्होंने हमें इस बारे में पूरा भरपूर मदद की, हम उनका आभार मानते हैं। मतलब किडवा स्कूल से कोई भी बच्चा एग्जाम ही नहीं दे पाता, ना आर्ट से, ना कॉमर्स से, ना साइंस से। जी। हेलो बस, वेलकम टू एनएन टीवी। किडवा स्कूल एंड जूनियर कॉलेज लगातार सुर्खियों में बना रह रहा है। एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हैं। इस बार एग्जाम फीस का मसला आया है। क्या मसला है, ज्यादा समय न लेते हुए सीधा सर से बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए और बताइए क्या मसला है। जी, मैं प्रभारी मुख्याध्यापक हूँ किडवा हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। मुझे एज ए इंचार्ज एचएम आर्थिक प्रशासकीय अधिकार माननीय शिक्षा अधिकारी मैडम ने 8/11/2024 को दिया। उसके बाद से मैं स्कूल का कामकाज देख रहा हूँ, तो मुझे कल ऐसा मेरे ध्यान में आया कि स्कूल के जो एग्जाम फॉर्म्स है उसकी लास्ट डेट का मेरे सामने एक सर्कुलर आया, तो मैंने उस संबंध में पूछा तो कोई मुझे सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। तो मैंने एक नोटिस फॉर्म की क्लास टीचर्स के नाम से कि आपने स्कूल के कितने, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं और कितने बच्चों ने एग्जाम फॉर्म की फीस जमा की है और कितने बच्चों के फॉर्म भरे गए हैं। या फाइनल एग्जामिनेशन की बात कर? हाँ, फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड 2025 की बात जी। तो उस संबंध में उन्होंने मेरे नोटिस को साइन नहीं की जूनियर कॉलेज के टीचरों ने, और मुझे कोई कॉपरेशन उनसे नहीं मिला। आज फिर मैंने दूसरा नोटिस उन्हें दिया और उन्हें लिखित देने के लिए कहा, जिसका उन्होंने इनकार किया। तो मैंने खुद उस बारे में तफ्तीश की, तब मुझे जूनियर क्लर्क मुहिबुल अमीन से पता चला कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। सिर्फ उन्होंने अब्दुल शहजाद सर जो 10th के क्लास टीचर है उनसे 27,500 रुपए कुछ लिए थे, क्योंकि उनकी साइन थी उस पे, और उन्होंने वो एचएम को जमा कर दिए। और टीचरों ने मुझे ओरली ये बताया जूनियर कॉलेज के कि उन्होंने एग्जाम फीस कलेक्ट करके पूरी की पूरी निलंबित हेडमास्टर मजीद पठान सर के पास जमा की है। और एग्जाम की डेट आखिरी क्या है फीस भरने की 22/11/2024 उसकी लास्ट डेट है। इसका मतलब आज। और फीस भरी भी नहीं गई थी। अगर आप लोग प्रेशराइज नहीं करते जी, तो ये बच्चों का क्या होता फिर? ये बच्चों के अगर फॉर्म भरे नहीं जाते तो एग्जाम से वंचित हो जाते। मतलब किडवा स्कूल से कोई भी बच्चा एग्जाम ही नहीं दे पाता, ना नहीं। आर्ट से, ना कॉमर्स से, ना साइंस से। जी। वाह, तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है इसमें? इस संबंध में हमने फिर एक कंप्लेंट बनाई और यूओ मैडम के पास गए। तो यूओ मैडम ने, और पुलिस विभाग में भी गए हमने, और हमने इस संबंध में न्याय मांगने की कोशिश की। तो मैडम ने त्वरित उस विषय की गंभीरता को समझते हुए यूआरसी 2 के जो सोनटक के साहब है उन्हें इस संबंध में निर्देश दिए कि आप इस मामले को देखिए। तो उन्होंने फोन लगाया, तो फिर आज ही ये सब कार्रवाई होने के बाद मजीद पठान सर ने वो पैसे भरे हैं। मजीद पठान सर तो निलंबित है ना, वो कैसा पैसे भर हाँ, सकते हैं? ये बड़ा गंभीर मामला है कि आर्थिक प्रशासकीय अधिकार मैम ने मुझे दिए हैं, और अकाउंट कौन ऑपरेट कर रहा है? तो निलंबित हेडमास्टर अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं। ये बड़ी गंभीर, मतलब एक प्रकार से आर्थिक हेरा फेरी बोलो या गड़बड़ी वाला मामला, इसमें बहुत कुछ मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा, आपने आर्थिक हेरा फेरी की बात की है। जैसा अभी तक ये सुनने में आता था कि कर्मचारियों से वसूली होती है, जी तो इसमें कुछ फीस का भी मसला है क्या? स्टूडेंट से भी कुछ ज्यादा पैसे लिए गए हैं, जी। बताया जा रहा है। अभी जब मैंने ये देखा कि ये पैसे का जो व्यवहार है वो हुआ है, तो किसने कितने पैसे दिए, पैसे कलेक्ट किए नहीं, इसकी मैं जब छानबीन में लगा तो मुझे कुछ व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त हुए विद्यार्थियों के द्वारा, जिसमें 12th C और 12th D के जो है ये व्हाट्सएप मैसेजेस है, ये स्क्रीनशॉट में डाल देंगे। एक ग्रुप पे डाले गए हैं। और इसके एडमिन है मजीद पठान सर,
और मुंतजिम खान सर का मैसेज है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आर्ट्स एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने 800 रुपए फीस जमा करनी है, जो कि बहुत ज्यादा है, जबकि बोर्ड एग्जाम की फीस 600 रुपए, GR में 600 600 नहीं, आर्ट और कॉमर्स की 550 रुपए, 550 रुपए हाँ। GR। और साइंस की जो फीस है 850 रुपए उन्होंने वसूल करने के लिए की है, जो कि 600 तकरीबन 610 रुपए पड़ती है। उसी तरह से 10th का भी मसला है, 10th की फीस है 540 रुपए और वसूले गए हैं 750 रुपए तकरीबन। तो टोटल ओवरऑल अगर आप कैलकुलेशन करें तीनों बैच का, तो कितना फीस इन्होंने जमा किया है और कितना तो एक्स्ट्रा इन्होंने लिया है? 10th के बच्चों 151 बच्चे थे, 540 रुपए के हिसाब से होते हैं 81,540 रुपए, जी। और इन्होंने जो 750 रुपए वसूले हैं बच्चों से वो होते हैं 1,13,250 रुपए, यानी वे 10th के ही बच्चों से 31,710 रुपए एक्स्ट्रा वसूले गए। 31,000 रुपए एक्स्ट्रा हाँ, 10th के बच्चों की बात सिर्फ कर रहा हूँ एक बैच का, एक बैच का 10th का एक 51 फैकल्टी का। बच्चों से करीब 31,710 रुपए एक्स्ट्रा वसूले गए। फिर उसी तरह से आर्ट्स है, आर्ट्स 11th कॉमर्स साइंस हमारे यहाँ 11th 12th में है, तो 12th आर्ट और कॉमर्स के करीब 96 बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए, उनके फॉर्म उन्होंने भरे, जिसमें से उन बच्चों से उन्होंने 800 रुपए के हिसाब से पैसा वसूला है, जो 76,800 होता है। और साइंस के जो बच्चे हैं 153 बच्चे है उनसे उन्होंने 850 रुपए के हिसाब से फीस वसूली है, जो 1,30,050 रुपए होती है, यानी तकरीबन 2,68,050 रुपए होते हैं। और उन्होंने जो स्लिप मुझे दी है सोनटक के साहब को दी है URC 2 के, उसमें लिखा है कि 1,44,295 रुपए उन्होंने भरे हैं, मतलब 62,255 रुपए का यहाँ भी एक्स्ट्रा वसूली हुई है स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट से। इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं। 10th और 12th अभी तक तो ये टीचरों से वसूली करते थे पैसे की, अभी इन्होंने 10th और 12th के बच्चों से तकरीबन 93,965 रुपए की एक्स्ट्रा वसूली की है। बताइए, अगर हम इसमें अगर कुछ खर्चे भी अगर होते होंगे तो 1,000-2,000 की अगर होती भी होगी कुछ फॉर्म भरने के लिए या फिर चालान वगैरह के लिए, तो इतना नहीं होता, ये तो सबको भी पता है। तो एक्स्ट्रा पैसा तकरीबन एक बच्चे से 200 रुपए ज्यादा अमाउंट वसूला गया। गरीब बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में और उनसे इस प्रकार की वसूली किस नियम के तहत की गई है? एक तो पहले ही उनके ऊपर अवैध पैसे वसूली का केस चल रहा है, सिद्ध हो चुके हैं आरोप, और उनका निलंबन की कार्रवाई उनके ऊपर संस्था ने भी की है इसी तहत, और फिर भी उनकी हिम्मत की दादी देनी चाहिए, या फिर उनके पीछे किसका हाथ है, कौन उनके ऊपर इस तरह से हाथ रखा हुआ है कि वो इस प्रकार से बच्चों से भी वसूली कर रहे हैं। ये बड़े ही चौकसी का विषय है, और हमने युवा मैडम से भी इस बारे में कहा है कि आप इस बारे में चौकसी कीजिए और हमें न्याय दिलाइए, और हमारे बच्चों को न्याय दिलाइए। जिन गरीब बच्चों से एक्स्ट्रा पैसा वसूला गया है वो किस बिना पे वसूला गया है, इसकी चौकसी होगा। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि बच्चों का पेमेंट का मसला, तो ये पेमेंट जो है किसके अकाउंट से गया है? हाँ, ये पेमेंट जो हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अकाउंट है, हमारा स्कूल का ही अकाउंट है, हाई स्कूल का अकाउंट है, नहीं, ये जूनियर कॉलेज का अकाउंट से हुआ है। और ये अकाउंट एक निलंबित हेडमास्टर कैसे ऑपरेट कर रहा है आर्थिक प्रशासकीय अधिकार न होते हुए भी, अच्छी तरह ये भी चौकसी का विषय है। और ये इसकी डेट है 22/11/2024। अच्छा, इस तरह के जब मामले होते हैं, जब कोई अधिकारी या कोई मास्टर निलंबित हो जाता है, तो क्या बोर्ड एक्शन लेता है कि भी ये निलंबित की डेट से ये बंदा काम नहीं करेगा? ऐसा कुछ सिस्टम तो होगा ना? ऐसा एक- है, एक निलंबन जब हो जाता है या फिर आर्थिक प्रशासकीय अधिकार किसी के दूसरे को दे दिए जाते हैं, तो जिससे अधिकार दिए जाते हैं वही काम करता है। तो ये अधिकार आपको मिला है, जी, कब मिला है ये ये अधिकार? अधिकार मुझे 8/11/2024 को मैडम ने दिया है, और इनका निलंबन 24/10/2024 को संस्था ने भी किया है। तो जब आपने कार्यभार संभाले, तो आपने देखा नहीं कि अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है? नहीं, वो अकाउंट तो असल में क्या होता है, सिग्नेचर वो चेंज करवानी पड़ती है, पर फिर भी एक निलंबित हेडमास्टर इस प्रकार से अगर आर्थिक प्रशासकीय अधिकार दूसरे व्यक्ति के पास होते हुए काम कर रहा है, तो ये भी बड़ा ही मुझे लगता है कि एक संगीन मामला ये बनता तो है। आपने सिग्नेचर चेंज कराई थी क्या? नहीं, संस्था द्वारा ऐसा होता है, एक मिनट माइक से। हाँ, संस्था द्वारा ऐसा होता है कि अगर एक मुख्य अध्यापक अगर हटता है, चाहे वो रिटायरमेंट के बाद हो या किसी मौत के कारण, अगर या किसी एलिगेशन के कारण उसके ऊपर में जो इल्जाम लग जाते हैं, तो वो उसके ऑर्डर को जो है डिपार्टमेंटल जो है वो उसको खत्म कर दिया जाता है, उसके बाद में दूसरे को अधिकार दिया जाता है। तो संस्था का ठहराव बनाकर उसे जो है बैंक में देना पड़ता है कि ये अब अधिकार जो है
एक रिटायरमेंट होने के बाद में सगीर अहमद को या निलंबित मुख्य अध्यापक के बाद में सगीर अहमद को दिया जाता है। तो ये संस्था की तरफ से दिया जाता है। लेकिन कैसा है कि अभी वक्त कम होने के कारण और ये सारी उलझनों के कारण जो है वो बैंक में हमने इसकी कार्रवाई नहीं की है, लेकिन चंद दिनों के अंदर में उसका भी काम कर दिया जाएगा। अच्छा, इसी टॉपिक पर अगर बात करें तो आपका जो संस्था का जैसे कीडो एसपी की बात करें तो अकाउंट में तो अच्छा खासा पैसा भी रहता हूँ। नहीं, ये मैंने कुछ दिनों पहले जो है पिछले दिनों मैंने जो है बैंक में जाके इसकी मालूमात की कि हमारे जूनियर कॉलेज के जो अकाउंट थे और हाई स्कूल के ये फीस के अकाउंट थे। अच्छा, ये संस्था ने बनवाई थी। तो उसमें जब मालूमात किए तो उसके अंदर में पैसों का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। जो बच्चों की जो हमारे यहाँ जो फीस जमा होती है, हमारा एक नो ग्रांट सेक्शन है इंग्लिश मीडियम का, साइंस का, जिसमें 80 विद्यार्थी जो है जिनके हिसाब से 8,500 रुपए उनसे फीस ली जाती है। उसके पैसे जो है वो बैंक में जमा करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने बैंक में न जमा करते हुए अपने पास में रखा और उसका इस्तेमाल किया। ये भी हमारे पास में उसका एविडेंस, मतलब जो हमारे पास बैंक का जो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसका स्टेटमेंट है हमारे पास में। तो वहां पर वो अकाउंट चालू ही नहीं था। लेकिन अभी फिलहाल की पोजीशन में उन्होंने उसमें जाके जब ये कार्रवाई की गई पुलिस द्वारा और शिक्षण अधिकारी माध्यमिक और उप संचालक शिक्षण विभाग नारायण साहब से जब हमारी मुलाकात हुई, उनसे सारी चीजों की बताई गई कि ये ऐसे ऐसे हालात पैदा हुए हैं, तो उन्होंने ताबड़तोड़ जो है इसके लिए कार्रवाई करने के आदेश जो है नीचे अधिकारी को दिए और वो अधिकारियों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। और अब जाकर हम जो है ये कागज हमारे हाथ में आया है, इन बच्चों की फीस भरी गई है। लेकिन इसके अंदर में भी जो है अभी जो जीआर के मुताबिक जो विलम्ब फीस का भी मामला आ सकता है, तो वो उसको हम जो है मुख्य अध्यापक जो हमारे सगीर सर उसको बराबर दुरुस्त करके इसको काम आगे की कार्रवाई करेंगे। अच्छा, जिस हिसाब से आपने जानकारी दी है तो ये सब कहीं ना कहीं फिर से वाले एक स्कैम नजर आ रहे हैं। जी हाँ। तो अब इसके बाद में आप कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? जैसा आपको अभी मुख्य अध्यापक की पोजीशन है और आर्थिक डिपार्टमेंट भी आपके पास है, तो ये सब मामलों में अगर आपके नजरिए से स्कैम है, कुछ घपला है, तो आप अभी आप कानूनी कार्रवाई क्या करने जा रहे हैं? अभी हमने माननीय शिक्षण अधिकारी को इस संबंध में पूरी जानकारी दी है। उनको पूरे स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिए हैं कि इस प्रकार से पैसे की वसूली हुई है जो कि अवैध है। और अभी तो उनके खुद के उन्होंने जो पैसे भरे हैं स्लिप है उस पर से सिद्ध हो जा रहा है कि वो कितना पैसा उन्होंने जमा किया और कितना बोर्ड को दिया है। तो बचा हुआ पैसा आखिर किसका है? तकरीबन 1 लाख रुपया है, 96,000 समथिंग है। तो ये पैसा उन्होंने किस लिए वसूला, किसके कहने पर वसूला, या वो खुद ही अब इस प्रकार से वसूली करते हैं? क्योंकि एम्प्लॉय से भी वसूल करते थे वो, पर अब बेचारे गरीब बच्चों से भी अगर वो वसूली करते हैं, तो हमने इसके बारे में चौकसी के लिए मैडम को कहा है और मैडम ने कहा कि हाँ, ये चौकसी का विषय हम इसकी जांच करेंगे। जो है खून चूसा गया है। ये विद्यार्थी जो है हमारे यहाँ गरीब विद्यार्थी है, जिनके माँ बाप जो है वो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, साइकिल रिक्शा चलाते हैं, कुछ लोग घरों के अंदर में काम करते हैं, बर्तन मांजने का काम करते हैं। जबकि हमारे यहाँ एक पुअर बॉयज फंड है, उसमें से जो हमारे यहाँ के टीचर्स लोग जो है बच्चों को मदद करते हैं। लेकिन ये मुख्याध्यापक जब से आए हैं, इन्होंने एक तो पैसे कर्मचारियों से अवैध पैसे वसूली की, जिसकी कार्रवाई इनके ऊपर लोग सिद्ध हो गया। जिसमें हमारे को जो आयोग के जो चेयरमैन है प्यारे खान सर से हमने इसकी शिकायत की, उन्होंने हमें इस बारे में पूरा भरपूर मदद की, हम उनका आभार मानते हैं। अच्छा, मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा इजाज साहब। अगर आज माइनॉरिटी के चेयरमैन प्यारे खान साहब नहीं होते तो क्या ये कार्रवाई इतने दूर तक जाती? क्या आपको इंसाफ इतनी जल्दी मिल पाता? नहीं, नामुमकिन था, ये तो नामुमकिन था। इसमें तो जो चेयरमैन ने इस पर बहुत गौर और खौस करके इनको समझ में आ गया कि गलत लोग कौन है और सच्चे लोग कौन है, तो उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। हम उनका बार बार आभार मानेंगे कि वो उन्होंने इस स्कूल को और इस माइनॉरिटी स्कूल को बचाने का काम किया है। और ये अमाउंट कितना है जितना आप बता रहे हो कि जो बच्चों के साथ में नाइंसाफी की गई है, बच्चों का खून चूसा गया है? देखिए, कैसा है कि जो अवैध तरीके से जो पैसा लिया गया है पूरे मतलब हाई स्कूल से लेके जूनियर कॉलेज के हमारे जो है 4 सेक्शन चलते हैं, एक आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और एक नो ग्रांट सेक्शन का जो इंग्लिश मीडियम चलता है, जिसमें बच्चों को जो है तालीम दी जाती है इंग्लिश से रिलेटेड, साइंस की। और जो 10th क्लास की जो विद्यार्थी है वो ABC हमारे यहाँ सेक्शन है, वो उर्दू मीडियम से है। तो ये बच्चे ऐसे समझ लीजिए कि 4 और 3 7
7 सेक्शनों का जो पैसा जो लिया गया है, ये इन्होंने अवैध तरीके से 93,965 रुपये जो है गलत तरीके से पैसा लिया। और इसके बारे में अभी हमारे को मालूमात में आया, और मालूमात में इसलिए आया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर में जो अमाउंट भरा गया है, उसको अगर हम दोनों को मिला के जो इन्होंने अवैध पैसे जमा किए, ये इन्होंने क्लास टीचरों से लिया है पैसा, और क्लास टीचर ने उनको जमा किया है। तो ये सरासर गलत हुआ है। तो इस पर जब हमने पूरा मालूमात हुई, ये तो हमारे मालूमात पे जब आया कि कल हम स्कूल के अंदर में कंप्यूटर सेक्शन में गए, तो ये जितनी फाइलें जो बच्चों की जो फॉर्म भरे गए थे, ये एक कोने में पड़े हुए थे। तो हमने इसको मालूमात की, हमारे यहाँ के जो असरार साहब है, जो स्कूल का पूरा कामकाज देखते हैं, पूरा ऑफिस को देखते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि ये अधूरे रखा हुआ गया है। तो इसके ऊपर में फिर हमने सगीर साहब से चर्चा की, और सगीर साहब ने जो है इसके ऊपर में गौरव पोस्ट करके ताबड़तोड़ जो है हमने इसकी जो है एप्लीकेशन बनाई और सारे डिपार्टमेंट को दिया।